नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ बुक के बारे में। मोहित नाम का एक लड़का जो साधारण सी नौकरी कर रहा था और इस कारण उसे अंदर से ऐसा लगता था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। एक दिन काम के दौरान ऑफिस में उसकी नजर एक बुक हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के रिव्यू पर पड़ी। उसने खुद से कहा कि क्या फालतू का टॉपिक है, लेकिन मन ही मन उसे ये महसूस हुआ कि शायद यही वो किताब है जिसकी उसे जरूरत है। उसने किताब खरीदते हुए सोचा कि आखिर ये किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है। वो किताब को पढ़ने के लिए घर की बालकनी में चला गया। ठंडी हवा में चाय के कप से चाय पीते हुए उसने किताब खोलकर पहला चैप्टर, जिसका नाम था सेट क्लियर गोल्स, उसे पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर से ही मोहित को ऐसा लगने लगा जैसे ये किताब उसे आईना दिखा रही है, क्योंकि उसमें लिखा था स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य स्थापित करना अनुशासन का मूलभूत मंत्र है। मोहित ने मन ही मन खुद से कहा, ये इतनी सिंपल सी बात उसे अब तक समझ क्यों नहीं आई थी। वो अक्सर बड़े बड़े सपने देखता था, जैसे एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा, लेकिन कभी भी अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए डिटेल में प्लान ही नहीं बनाया था। किताब के अगले पैराग्राफ में लिखा था, इफ यू डोंट नो वेयर योर गोल यू विल नेवर गेट देयर। इस एक लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया। सही बात है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन करना क्या है ये पता ही नहीं होता। उसने किताब को बंद किया और अपने रूम के सबसे शांत कोने में अपनी नोटबुक लेकर बैठ गया। वो अपने जीवन में पहली बार क्लियर गोल्स बनाने जा रहा था। उसने अपने गोल्स के बारे में लिखना शुरू किया। पहला गोल्स, अगले 6 महीने में 12 किलो वजन कम करना है। दूसरा गोल्स, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे एडवांस कोर्स पूरा करना है और इसी के साथ हर महीने 2 नई किताबें पढ़नी है। अपने गोल्स को लिखने के बाद उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। ये सब कुछ करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, किंतु पहली बार उसने अपने गोल्स को स्पष्ट किया था। उसने अपनी लाइफ का पहला गोल शुरू करने की कोशिश की और 5 बजे का अलार्म लगाया, किंतु जब अलार्म बजा तो उसने तुरंत 5 मिनट का स्नूप का बटन दबा दिया। किंतु वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए ये उसे पता भी नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसने दीवार घड़ी की ओर देखा, जिसमें कि 6 बज चुके थे। उसने गुस्से में खुद से कहा कि आज भी नहीं हो पाया, और उसी के साथ उसे फिर से अपनी किताब की याद आई। उसने बुक निकाली और फिर से पहला पेज पढ़ा। उसमें एक लाइन थी, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, डोंट बी डिस्करेज्ड बाय स्मॉल सेटबैक्स, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। उस शाम को उसने अपने रूम की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया और उसमें अपने गोल्स लिखे और उनके बगल में छोटे छोटे बॉक्स बनाए। अब हर बार जब भी वो अपना कोई काम पूरा करता तो एक बॉक्स में टिक करता। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू कर दी। जब वो पहली बार पार्क में जॉगिंग के लिए गया तो पार्क की ठंडी हवा और भागते हुए लोगों को देखकर उसे ये महसूस हुआ कि उसे अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस होना होगा। उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा, ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स। अ बिग गोल कैन फील ओवरवेलमिंग बट स्मॉलर स्टेप्स मेक इट अचीवेबल। ये तो बहुत अच्छी बात है, उसने सोचा और अपने फिटनेस गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट वॉकिंग करूंगा, दूसरे हफ्ते 20 मिनट, फिर बढ़ाकर 30 मिनट। किताब का पहला चैप्टर जैसे उसकी लाइफ का गाइड बन गया था। वो हर बार उसे पढ़ता और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता, लेकिन लाइफ इतनी आसान कहां होती है। एक दिन उसकी माँ का कॉल आया। उन्होंने कहा, तुमने पिछले 2 हफ्तों से फोन क्यों नहीं किया? हम यहाँ कितने परेशान हैं। मोहित को अचानक एहसास हुआ कि वो अपने गोल्स में इतना खो गया था कि उसने अपने परिवार से बात करना ही बंद कर दिया था। उसने तुरंत ही अपनी माँ को कॉल बैक किया और उनकी बात ध्यान से सुनते हुए सोचा कि शायद सेट गोल्स क्लियर का अर्थ सिर्फ कैरियर और फिटनेस नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बैलेंस करना भी है। उसने अपनी नोटबुक निकाली और एक और लाइन लिखी, गोल्स नंबर 4,
हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को कॉल करना और उनके साथ समय व्यतीत करना, इस तरह मोहित की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। और हर रात सोने से पहले वो अपने दिन का रिव्यू करता। अगर उसने कोई टास्क मिस कर दिया होता तो वो उसे अगले दिन की लिस्ट में जोड़ लेता। किताब के पहले चैप्टर ने उसे समझा दिया था कि गोल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीना होता है। उसने देखा कि गोल्स की वजह से उसकी जिंदगी में एक दिशा आ गई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि मोहित को समझ आ गया था कि यह सिर्फ शुरुआत है। शेल्डन हाउ की किताब का पहला चैप्टर तो एक झलक मात्र थी। उसे बाकी के चैप्टर पढ़ने थे और उन पर काम करना था। वो खुद से मुस्कुराते हुए बोला, अब देखो ये किताब मेरी जिंदगी किस प्रकार से बदलती है। मोहित ने अगले कुछ दिनों में अपने पहले गोल्स पर अच्छा खासा काम कर लिया था। उसे लगा कि अब उसकी लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, क्योंकि उसके दीवार वाले चार्ट पर कई बॉक्स टिक हो चुके थे और हर टिक उसे एक नई ऊर्जा से भर देता था। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का। रात के खाने के बाद वो अपने फ्लैट के छोटे से कोने में बैठा। उसके सामने उसकी किताब रखी थी। उसने कपड़े की बुकमार्क हटाई और अगला पेज पलटते हुए दूसरा लेसन डेवलपर रूटीन पढ़ने लगा। उसे लगा कि ये तो वही चीज है जो हमेशा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। उसकी लाइफ इतनी बेकार थी कि कोई भी चीज कभी भी प्लान के हिसाब से नहीं होती। कभी वो रात को देर तक जागता, कभी सुबह लेट उठता। वीकेंड्स तो पूरी तरह से यूं ही निकल जाते थे। किताब में लिखा था, क्रिएटिंग ए कंसिस्टेंट डेली रूटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग हैबिट्स दैट रीइंफोर्स डिसिप्लिन. A structured schedule minimizes distractions and promotes productivity by allocating specific time for tasks. मोहित ने किताब के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि अगर वो सच में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहता है तो उसे एक स्ट्रिक्ट रूटीन अपनाना होगा। उसने खुद से कहा, रूटीन बनाने का मतलब ये नहीं कि लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि मैं अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना सीखूंगा। उसने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई और लिखा, मेरा परफेक्ट रूटीन: 1. सुबह 5 बजे उठना। 2. 6:15 से 7 बजे तक एक्सरसाइज। 3. 7:10 तक ब्रेकफास्ट। 4. 8 बजे से 12 बजे तक वर्क टाइम। 5. 1 घंटे का लंच ब्रेक। 6. 1 बजे से 5 बजे तक फिर से काम। 7 शाम को 1 घंटा खुद के लिए पढ़ाई, स्किल्स सीखने या रिफ्लेक्शन के लिए। 8 रात को 10 बजे तक सो जाना। रूटीन प्लान करना आसान था, लेकिन उसे फॉलो करना सबसे मुश्किल है, ये मोहित को पता था। उसने सोचा, चलो कल से ट्राई करते हैं। अगली सुबह जब उसका अलार्म 6 बजे बजा तो उसे पहले दिन जैसा ही एहसास हुआ। उसने कुछ देर के लिए फिर से स्नूज बटन दबा दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो अब अपनी पुरानी आदतों पर नहीं लौट सकता। उसने झट से अलार्म बंद किया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने फोन में टाइमर लगाया और अपने रूटीन के हिसाब से एक्सरसाइज शुरू की। शुरुआत में उसके शरीर को उठने में बड़ी मुश्किल हुई। उसे हर मिनट ऐसा लगा जैसे वो फिर से वापस हो जाए। लेकिन उसने किताब के उस हिस्से को याद किया जहां लिखा था, हैबिट्स हार्ड टू बिल्ड इनिशियली बट कंसिस्टेंट मेक्स देम इजी ओवर टाइम। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल वाले थे। कभी कभी वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर बैठा हुआ सोचता कि क्या रूटीन बनाना सही फैसला था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो रूटीन का मजा लेने लगा। रूटीन का सबसे अच्छा असर उसकी प्रोडक्टिविटी पर हुआ। अब जब वो अपने काम पर बैठता तो उसका पूरा फोकस काम पर होता। उसे पता था कि उसने पहले से ही हर काम के लिए एक टाइम स्लॉट अलॉट किया है, इसलिए उसे सब कुछ ठीक से करने का टाइम मिलेगा। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने उससे कहा, मोहित, तुमने पिछले हफ्ते जितना काम किया है वो शायद ही किसी ने किया होगा। तुम ठीक तो हो? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, बस कुछ डिसिप्लिन में आ रहा हूं। शाम को जब वो घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि रूटीन सिर्फ टाइम को मैनेज करने का तरीका नहीं है, ये लाइफ को बेहतर बनाने का जरिया भी है। उसने अपने खाली वक्त में नई किताबें पढ़नी शुरू की। वो हर दिन रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या का रिव्यू करता, लेकिन लाइफ
इतनी सीधी नहीं थी। एक रविवार को उसके दोस्त राहुल का फोन आया, भाई आज मूवी देखने चल रहे हो? मोहित को कुछ कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि मूवी का अर्थ था कि उसका शाम का पढ़ाई का टाइम मिस हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा, रूटीन का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दूं। कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी है। उसने खुद से एक नई बात सीखी, रूटीन का मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बल्कि बैलेंस है। अगले कुछ दिनों में उसने अपने रूटीन को और फ्लेक्सिबल बनाया। उसने अपने शेड्यूल में फ्री टाइम के स्लॉट भी जोड़े। ये वो वक्त था जब वो कुछ भी कर सकता था। फैमिली से बात, दोस्तों के साथ घूमना या सिर्फ आराम करना। किताब में एक और इंटरेस्टिंग लाइन थी, A rigid routine can sometimes feel like a burden allows some flexibility to accommodate unexpected event. उसने महसूस किया कि रूटीन ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। उसकी लाइफ में अब एक स्ट्रक्चर था। पहले जहां वो हर काम लास्ट मिनट तक टालता था, अब वो समय पर अपने टास्क पूरे कर लेता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मोहित को एहसास हुआ कि रूटीन बनाने से उसका सफर शुरू हुआ है, लेकिन अभी उसे अपनी आदतों को और गहराई तक ले जाना है। किताब में अभी और लेसन्स बाकी थे। उसने खुद से वादा किया कि वो हर लेसन को पढ़ेगा, समझेगा और अपनी जिंदगी में उतारेगा। इसी उम्मीद के साथ उसने अगले चैप्टर पर जाने के लिए किताब को धीरे से बंद कर दिया। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और मोहित अपनी रूटीन को लेकर काफी सहज महसूस करने लगा था। अब सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना और दिन को प्रोडक्टिव तरीके से बिताना उसकी आदत में शामिल हो चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा सरल रास्ते पर नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के बाद वो थक कर घर आया और उसने सोचा कि कुछ आराम किया जाए। उसने टीवी चालू किया और सीरियल देखते देखते अनजाने में 3 घंटे बर्बाद कर दिए। जब रात को उसने दीवार पर लगे अपने चार्ट को देखा तो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा, यार सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। परंतु आज फिर से वो पुरानी आदतों पर लौट आया। उसी रात उसने किताब निकाली और अगले चैप्टर पर पहुंच गया। तीसरे लेसन का नाम था एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। किताब की पहली लाइन ने ही उसे अंदर से हिला दिया। उसमें लिखा था, सेल्फ कंट्रोल आवश्यक है ताकि लालच और बाधाओं को दूर किया जा सके। मोहित ने खुद से कहा, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है। मैं हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता हूं, चाहे वो घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या कुछ भी ऐसा करना जो मेरे बड़े गोल्स के खिलाफ है। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, डिस्ट्रैक्शन आर एवरीवेयर, दे ऑफ्टन डिस्गाइज देमसेल्व्स एज हार्मलेस ब्रेक्स, बट एवरी स्मॉल टेम्पटेशन एट अप्स टू डिरेल योर प्रोग्रेस। मोहित ने अगले ही दिन से अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाने की ठान ली। उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की पहचान की और अपने फोन से सारी अनावश्यक ऐप्स डिलीट करने के साथ स्क्रीन टाइम लिमिट तय कर दी। उसने तय किया कि वो दिन में सिर्फ एक बार 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक करेगा। पहले दिन ये करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार उसका मन हुआ कि वो फोन उठाकर इंस्टाग्राम खोल ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। किताब में लिखा था, सेल्फ कंट्रोल एक मसल है, द मोर यू यूज इट द स्ट्रोंगर इट बिकम्स। ये लाइन उसके लिए गाइड की तरह बन गई। उसने महसूस किया कि सेल्फ कंट्रोल लाने का मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज से खुद को दूर कर ले। इसका मतलब यह है कि वो अपनी प्रायोरिटीज को समझे और जो उसके गोल्स के खिलाफ है उसे ना कहना सीखे। कुछ दिन बाद एक और चुनौती उसके सामने आई। शनिवार की शाम उसके दोस्त उसे कॉल करके पार्टी के लिए बुला रहे थे। वो जानता था कि अगर वो गया तो पूरी रात पार्टी में निकल जाएगी और अगले दिन सुबह उठकर वर्कआउट करने का कोई चांस नहीं रहेगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे जाना चाहिए या मुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए? किताब की एक और लाइन उसे याद आई, हर बार जब आप एक तमन्ना का विरोध करते हैं तो आप जिस व्यक्ति के जैसा बनना चाहते हैं उसके एक कदम और करीब आते हैं। मोहित ने आखिरकार पार्टी में ना जाने का फैसला किया। उसने दोस्तों से माफी मांगी और उन्हें समझाया कि वो इस वक्त अपनी लाइफ पर काम कर रहा है। हालांकि ये करना उसके लिए आसान नहीं था।
मन में कहीं उसे ये भी लगा कि शायद दोस्त उसे अब बोरिंग कहेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो समय पर उठा और अपनी दिनचर्या फॉलो की तो उसे अपनी इस जीत पर गर्व महसूस हुआ। एक दिन जब वो शाम को किताब पढ़ रहा था तो उसने महसूस किया कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में भी जरूरी है। उसने ठान लिया कि वो अपनी लाइफ के हर छोटे पहलू में इसे लागू करेगा। उदाहरण के लिए वो ऑफिस में लंच के बाद मीठा खाने की आदत बना चुका था। उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। पहली बार जब उसने अपने फेवरेट गुलाब जामुन को देखा और खुद से कहा, नहीं ये मेरे फिटनेस गोल के खिलाफ है, तो उसे महसूस हुआ कि सेल्फ कंट्रोल कितना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। किताब में आगे लिखा था, द की टू मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल इज टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर बिगर गोल्स व्हेनेवर अ टेम्पटेशन अराइजेज। मोहित ने इस सलाह को अपने दिमाग में फिट कर लिया। उसने हर उस चीज को अपने सामने रखना शुरू कर दिया जो उसे उसके बड़े गोल्स की याद दिलाए। उसकी नोटबुक, दीवार पर लगे चार्ट और उसकी खुद की जर्नी। धीरे धीरे उसकी अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की ताकत बढ़ने लगी। अब जब भी उसे कोई डिस्ट्रैक्शन दिखता, वो खुद से एक ही सवाल करता, क्या ये मुझे मेरे बड़े गोल्स के करीब ले जाएगा या दूर करेगा? कुछ हफ्तों बाद उसके ऑफिस में एक और चैलेंज आया। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट दिया जिसमें उसे देर रात तक काम करना होता। पहले वो हमेशा ऐसे हालात में बहाने ढूंढता कि प्रोजेक्ट कैसे टाला जाए, लेकिन अब उसने सेल्फ कंट्रोल के साथ अपने समय को मैनेज करना सीखा। उसने अपने रूटीन को कुछ बदला ताकि प्रोजेक्ट के साथ साथ उसकी बाकी आदतें भी बनी रहें। मोहित को एहसास हुआ कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में खुद को बेहतर तरीके से संभालने के लिए भी जरूरी है। किताब के इस लेसन ने उसकी लाइफ का एक और दरवाजा खोल दिया था। उसने महसूस किया कि जो लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वही बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त कर पाते हैं। और इस तरह मोहित ने अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ये किताब मुझे और कितना सिखाएगी, मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता। अगली रात उसने किताब के अगले चैप्टर पर जाने के लिए उसे धीरे से बंद कर दिया। मोहित की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। रूटीन और सेल्फ कंट्रोल के लेसन्स को उसने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था। हर दिन उसके भीतर एक नई एनर्जी और मोटिवेशन होती थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे खटक रहा था। कई बार जब वो काम करता तो उसका मन भटकने लगता। वो एक काम में लगा होता और तभी अचानक किसी पुराने पल की याद आ जाती या भविष्य की चिंता उसके दिमाग में घूमने लगती। कभी वो सोचता कि अगर प्लान्स काम नहीं किए तो क्या होगा, या कभी उसे लगता कि वो अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद कर रहा है। एक दिन जब वो शाम को अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा था तो उसने खुद से कहा, मैंने डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर तो काफी काम कर लिया है, लेकिन ये ध्यान क्यों भटकता रहता है? उसे लगा कि ये शायद अगला लेसन सीखने का सही वक्त है। उसने किताब निकाली और अगले लेसन पर पहुंचा जिसका नाम था प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस मेंटेनिंग फोकस और रिड्यूसिंग एंजाइटी। बाय बीइंग प्रेजेंट इन द मूवमेंट, इंडिविजुअल कैन बेटर मैनेज देयर थॉट्स एंड इमोशन लीडिंग टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्टिविटी। मोहित ने उस अध्याय को पढ़ना शुरू किया और उसे यह महसूस हुआ कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का जवाब हो सकता है। उसने सोचा, मैं हर बार भविष्य या अतीत की चिंता में खो जाता हूं, लेकिन मैं अभी के पल को जीने में असफल हूं। किताब में एक और लाइन थी जिसने उसका ध्यान खींचा, द माइंड इज लाइक अ मंकी ऑलवेज जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर। माइंडफुलनेस हेल्प्स यू टेम दिस मंकी एंड ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट मोमेंट। मोहित ने तुरंत इस लेसन को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। अगली सुबह जब उसने अपना वर्कआउट खत्म किया तो उसने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। उसने इंटरनेट पर देखा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे किया जाता है। उसने अपनी बालकनी में एक शांत जगह चुनी,
आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। पहले कुछ मिनटों तक उसका दिमाग हर दिशा में भागता रहा, कभी ऑफिस के काम की चिंता, कभी किसी पुराने झगड़े की याद। लेकिन उसने खुद से कहा, जो भी ख्याल आए उन्हें आने दो, लेकिन मैं अपनी सांस पर फोकस करूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार धीमे हो रहे हैं। जैसे जैसे वो गहरी सांस लेता गया, उसका मन शांत होता गया। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहा है। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देखने के बारे में है कि वे बिना किसी निर्णय के देख रहे हैं और सौम्य ढंग से अपनी ध्यान को वापस प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को उसने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर सुबह और रात को सोने से पहले वो 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता। इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर दिखने लगा। जब वो ऑफिस में काम करता तो अब उसका फोकस पहले से बेहतर था। अगर उसका ध्यान भटकता तो वो कुछ पल के लिए गहरी सांसें लेता और खुद को वापस काम पर फोकस करने के लिए तैयार करता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। टीम लीडर ने सभी को बताया कि ये काम बहुत मुश्किल होगा और डेडलाइन भी कड़ी है। मोहित की टीम के लोग परेशान हो गए, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया। जब बाकी लोग घबराहट में इधर उधर बातें कर रहे थे, मोहित ने चुपचाप एक प्लान बनाया। उसने अपने हिस्से का काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और हर दिन के लिए एक टास्क तैयार किया। उसकी शांत और व्यवस्थित अप्रोच को देखकर टीम लीडर ने उसकी तारीफ की। उसने किताब की एक और लाइन याद की, माइंडफुलनेस न केवल आपको दबाव के बीच शांत रहने में मदद करती है, बल्कि आपकी सोच को स्पष्ट करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। माइंडफुलनेस का असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी हुआ। पहले जब वो दोस्तों के साथ होता तो अक्सर उसका ध्यान कहीं और होता था, लेकिन अब वो हर बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहता। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपने करीबी लोगों को अपना 100% ध्यान देते हैं तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं। एक दिन उसने अपनी मां को फोन किया। जब वो बात कर रही थी तो उसने खुद से वादा किया कि वो उनका हर शब्द ध्यान से सुनेगा। पहले जहां वो फोन पर सिर्फ हाँ ठीक है कहकर बात खत्म कर देता था, अब वो उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देता और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा असर उसकी चिंता और तनाव पर हुआ। पहले वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब जब भी उसे तनाव महसूस होता, वो गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाता, मैं इस पल में हूं, अभी जो है वही सच है, बाकी सब मेरे दिमाग का खेल है। किताब में एक और लाइन थी जिसे उसने अपने वर्कस्पेस की दीवार पर लिख कर लगा दिया, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर लाइफ ट्रूली एग्जिस्ट्स, लर्न टू लाइव इन इट। धीरे धीरे माइंडफुलनेस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने महसूस किया कि इस एक प्रैक्टिस ने उसकी सोच, काम और रिश्तों में गहराई ला दी है। अब वो हर दिन को खुली आंखों और खुले दिल से जीता था। मोहित को समझ आ गया था कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। ये हर उस पल में मौजूद हो सकता है जब आप खाना खा रहे हो, काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। एक शाम जब वो बालकनी में बैठा था तो उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था और बादल हल्के नारंगी रंग के हो गए थे। उसने उस पल को पूरी तरह महसूस किया। पहले वो इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यही पल जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। किताब के इस लेसन ने उसकी सोच को बदल दिया था। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर पल को ध्यान से जीना सीख लूं, तो शायद जिंदगी की हर चुनौती आसान हो जाएगी। और इसी वादे के साथ उसने किताब को अगले चैप्टर के लिए बंद कर दिया। मोहित की लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी। माइंडफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल और रूटीन की मदद से वो पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और शांत महसूस करने लगा था। लेकिन लाइफ हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। उसने प्रोजेक्ट को लेकर पूरी प्लानिंग कर रखी थी, हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया, अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन किया।
उसे तय समय पर काम खत्म करने का पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन करीब आई, चीजें बिगड़ने लगी। टीम के कुछ लोग अपनी डेडलाइन मिस करने लगे और मोहित का खुद का काम भी पीछे छूटने लगा। उसने जितनी मेहनत की उससे कई गुना ज्यादा दबाव महसूस किया। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। उसके मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और नाराजगी जताई। मोहित को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी असफल हो गया। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। उस शाम वो घर आकर बालकनी में बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई हो। उसने किताब को उठाया और अगले चैप्टर पर गया। 5वें लेसन का नाम था लर्न फ्रॉम फेलियर्स। इस लाइन ने मोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर असफलता आपको एक सबक दे जाती है। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने प्रोजेक्ट का ध्यान से रिव्यू किया और उसने पाया कि उसने कुछ छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया था, जैसे कि वो अपनी टीम के साथ नियमित चेक इन करना भूल गया था और कई बार खुद ही काम संभालने की कोशिश करने लगा, बजाय इसे सही तरीके से डेलीगेट करने के। उसने सोचा अगली बार वो बेहतर तरीके से तैयारी करेगा, लेकिन साथ ही उसने खुद को याद दिलाया कि एक प्रोजेक्ट में फेल होना उसकी पूरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता। उसने खुद को मोटिवेट करने के लिए किताब में लिखी एक और लाइन दोहराई। अगले हफ्ते ऑफिस में एक और प्रोजेक्ट आया। मोहित ने तुरंत अपनी पिछली गलतियों से सीखी हुई बातों को लागू करना शुरू कर दिया। उसने टीम के साथ बेहतर कम्युनिकेशन बनाए रखा और हर छोटी प्रॉब्लम को उसकी शुरुआत से ही सुलझा लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असफलता से डरने के बजाय उसे इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। उसने महसूस किया कि हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। एक और घटना ने उसे इस लेसन को और गहराई से समझने का मौका दिया। वो पिछले कुछ हफ्तों से सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत को फॉलो कर रहा था, लेकिन एक दिन देर रात तक जागने के कारण वो सुबह उठने में फेल हो गया। उसने सोचा, क्या मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट रहा हूं? पहले वो खुद को कोसने लगता था, लेकिन अब उसने किताब की सलाह को अपनाया और खुद से कहा, यह सिर्फ एक दिन की बात है, मैं कल से फिर से अपनी रूटीन पर लौट सकता हूं। किताब में लिखा था, डिसिप्लिन इज नॉट अ बीइंग परफेक्ट एवरी डे, इज अ बाउंसिंग बैक आफ्टर सेटबैक्स। उसने अगले दिन अलार्म बजने पर उठने का पूरा प्रयास किया और अपने पुराने रूटीन को फिर से पकड़ लिया। मोहित ने महसूस किया कि असफलता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना। उसने अपने चार्ट पर एक नया सेक्शन जोड़ा, सीखे गए। हर बार जब भी वो किसी चीज में फेल होता तो वो वहां लिखता कि उसने उस अनुभव से क्या सीखा। कुछ हफ्तों बाद मोहित के मैनेजर ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, मोहित, तुम्हारे काम में जबरदस्त सुधार आया है। वो प्रोजेक्ट जिसमें तुम फेल हुए थे, उसकी वजह से तुमने बहुत कुछ सीखा है और ये सीख तुम्हारे हर काम में नजर आती है। अब वो जानता था कि फेल होना कमजोरी नहीं है। उसने खुद से कहा, फेल होना जरूरी है, बिना फेल हुए मैं कभी सीख ही नहीं पाता। उस शाम उसने किताब को फिर से खोला। वो जानता था कि अगले चैप्टर में भी उसके लिए कुछ खास होगा, लेकिन इस बार उसने किताब को बंद करने से पहले आखिरी बार उस पेज को पढ़ा जो उसे बार बार याद दिला रहा था। फेलियर इज जस्ट अनदर स्टेप ऑन द पाथ टू सक्सेस, कीप स्टेपिंग फॉरवर्ड। और उसने खुद से वादा किया कि वो हर असफलता को गले लगाएगा और उससे सीख कर आगे बढ़ेगा। मोहित अब तक किताब के 5 लेसन्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका था। हर नया लेसन उसकी सोच को और बेहतर बनाता था। उसने खुद को बहुत बदलते हुए देखा था। पहले जो आदमी हर छोटी असफलता पर खुद को कोसता था, वही अब खुद को सिखा चुका था कि गिरना जरूरी है और गिरकर उठना उससे भी ज्यादा। लेकिन अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। किताब के आखिरी चैप्टर ने उसकी उत्सुकता को बढ़ा दिया। उसने किताब को फिर से खोला और ये वो शब्द था
जो उसकी लाइफ में अब तक सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसने महसूस किया कि उसके सारे प्रयास, चाहे वो अपने गोल सेट करना हो, रूटीन बनाना हो, माइंडफुलनेस अपनाना हो या असफलताओं से सीखना हो, सब कुछ तभी काम करता है जब वो लगातार बना रहे हैं। किताब में लिखा था कि एक बार के प्रयास से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें निरंतर करते रहते हैं। किताब में लिखा था कि कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर आज हार मान ली तो कल ये और मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे कदम उसे एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। ये ठीक उसी तरह का प्रोजेक्ट था जिसमें कुछ महीने पहले वो फेल हो चुका था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर के जगह आत्मविश्वास था। उसने खुद से कहा, इस बार मैं अपने प्लान को सिर्फ बनाऊंगा नहीं, बल्कि उसे लगातार फॉलो भी करूंगा। मोहित ने काम की शुरुआत छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर की। उसने अपनी टीम के साथ नियमित मीटिंग्स रखी और हर किसी के काम का फीडबैक लिया। उसने खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाया और हर टास्क को समय पर पूरा किया। जब भी उसका ध्यान भटकता या उसे थकान महसूस होती तो वो गहरी सांस लेकर खुद से कहता, बस एक और कदम, बस एक और कोशिश। धीरे धीरे उसका काम समय पर और बिना किसी बड़ी गलती के खत्म होने लगा। उसकी टीम के लोग भी उसकी कंसिस्टेंसी से प्रेरित थे। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट पूरा हो गया और उसका मैनेजर उसकी मेहनत और लीडरशिप की तारीफ करते नहीं थका। मोहित को एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी का असर सिर्फ उसके काम तक सीमित नहीं था, ये उसके हर पहलू में झलकने लगा था। उसने अपनी फिटनेस पर भी इसी तरह काम करना जारी रखा। पहले जहां वो सिर्फ कुछ दिनों तक एक्सरसाइज करता था और फिर छोड़ देता था, अब वो हर दिन 30 मिनट खुद को समर्पित करता। उसका शरीर और मन दोनों पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करने लगे। मोहित ने देखा कि कंसिस्टेंसी सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में भी असर डालती है। उसने ये भी तय किया कि हर रात सोने से पहले वो किताब पढ़ेगा, भले ही सिर्फ एक पन्ना क्यों ना हो। एक दिन जब वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया तो उन्होंने कहा, तू बहुत बदल गया है मोहित। पहले तुझे हर छोटी बात पर चिंता होती थी और अब लगता है जैसे तुझे सब कुछ संभालना आता है। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बदलाव धीरे धीरे हुआ है। मैंने बस हर दिन छोटा सा कदम उठाया और कंसिस्टेंसी बनाए रखी। उसने अपने दोस्तों को किताब के लेसन्स के बारे में बताया। उसने कहा, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम हर दिन अपने आप से एक वादा निभाओ। ये जरूरी नहीं कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो, बस जरूरी है कि तुम हर दिन कोशिश करते रहो। इस बुक की समरी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।